क्या होता था जब आप पोर्नोग्राफी की, जैसे आपने कहा कि इस चेन में जो है वो आप फंस गए थे, तो उसमें होता क्या था, कैसा महसूस करते थे और कितना कितना टाइम लग जाता था आपको पोर्नोग्राफी देखते हुए और उसको ढूंढते हुए? इससे निकलने के लिए कभी कोई कोशिश की? जब आप क्लिनिक पे आए थे, मेरे क्लिनिक पे, तो फिर आपका उस वक्त का क्या एक्सपीरियंस वो था? ये इतने ज्यादा डिमोटिवेटेड थे, मुझे आके कहते हैं मैडम मैं नहीं ठीक होना, मुझसे नहीं ठीक हुआ जा रहा। तो फिर हमने इनको अपने ग्रुप में शामिल किया, जो कि हमारा खास तौर पे एक ऐसा ग्रुप है जिसपे हम मैस्टरबेशन के ऊपर और पोर्नोग्राफी के ऊपर लोगों को उस ग्रुप में शामिल करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं डॉक्टर ताहिरा रुबाब, कॉफी विद डॉक्टर ताहिरा रुबाब के पॉडकास्ट के साथ रियल लाइफ लोग जो हैं, जो हीरोज हैं अपनी अपनी लाइफ के, उनको आपकी खिदमत में उनकी स्टोरीज शेयर करते हैं ताकि आप भी जान पाएं और सीख पाएं कि लोग किस किस तरह से सर्वाइव किए और किस किस तरह से उन्होंने अपने हालात का मुकाबला करके अपनी लाइफ को बेहतर किया और अपने मसाइल का सामना किया है। बहुत मशहूर हुई इनकी कि इन्होंने ये बहुत बड़ा दिल किया है, करते हुए बहुत ज्यादा घबराते हैं। इनसे खास तौर पर रिक्वेस्ट की गई ताकि बहुत सारे और लोग जो कि इस प्रॉब्लम में शिकार हैं, इस प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, उनको लगता है कि शायद वो इससे बाहर नहीं आ सकते, उनके लिए एक बहुत शानदार किस्म की मिसाल है, सक्सेसफुल मिसाल है, जिन्होंने अपने पोर्नोग्राफी की एडिक्शन को ओवरकम किया है और पोर्नोग्राफी की एडिक्शन को ओवरकम करके माशाल्लाह ये बिल्कुल अपनी एक नॉर्मल लाइफ की तरफ जब आ गए, अपनी डे रूटीन उसी तरह से काम करते हैं, बाकी सारी चीजें जो करें, यानी ये एक सक्सेस स्टोरी है। क्लाइंट अपने का मैं नाम हरगिज नहीं बताऊंगी जो आज के हमारे गेस्ट हैं, क्योंकि प्राइवेसी का खास तौर पे ख्याल रखा जाएगा, और हमसे शेयर करेंगे और किस तरह से उन्होंने इस पे ओवरकम किया, इसके ऊपर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ना आपने? बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने बड़ी हिम्मत का काम किया है कि आप दूसरे लोगों को भी शेयर कर सकें कि आपने पोर्नोग्राफी, जो कि जिसका शिकार हमारी नौजवान नस्ल बहुत ज्यादा है, आप भी उसका शिकार बहुत शदीद हद तक जो है वो रहे हैं और किस तरह से आपने उसके ऊपर ओवरकम किया, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। आपने टाइम निकाला, इसका बहुत शुक्रिया आपका जी। कुछ बताएंगे कि ये मसला शुरू कब हुआ था आपका? शुरू वही यंग एज में हुआ था, तो मैं 15 साल का था। स्टार्ट में आपको पता है माँ बाप जो होते हैं अपने बच्चों को कोई टैबलेट्स मोबाइल्स ले देते हैं, तो मेरे साथ भी कुछ इस तरह ही हुआ था कि पेरेंट्स ने मुझे टैबलेट ले दी थी। तो स्टार्ट में तो पहले हम उसको गेम्स वगैरह में यूज़ करते थे, आहिस्ता आहिस्ता फिर उसको फिर हमने गलत साइड, तो फिर इस तरह फिर वो उस चेन में फंस गया आहिस्ता आहिस्ता, तो फिर खुद निकलना काफ़ी मुश्किल हो गया था। ओके, क्या होता था जब आप पोर्नोग्राफी की, जैसे आपने कहा किस जाता था आपको पोर्नोग्राफी देखते हुए और उसको ढूंढते हुए? उसके बेसिकली साइड इफेक्ट्स काफ़ी होते हैं। आप मिसाल के तौर पे अगर आप इस चीज़ में फंस गए ना, तो आपको ऐसे लगेगा आप बाउंड हो गया, आपका ना ये रूटीन के काम वगैरह में काफ़ी, कोई स्टडीज़ वगैरह में काफ़ी इफेक्ट होती है इससे। तो यही मेरे साथ हुआ था, जिसकी वजह से ना काफ़ी मैं और ज़्यादा इसमें पढ़ना शुरू हो गया था। तो इस तरह। ओके, कितना टाइम लग जाता था आपको पोर्नोग्राफी देखने में, यानी पॉन्स कितना टाइम लगाते थे और दिन का कौन सा वक्त जो था, या किसी भी वक्त शुरू हो जाता था? मोस्टली तो रात का टाइम होता था और सुबह भी कभी कभार। ओके, तो कभी क्या फैमिली के साथ इस दौरान आपका ताल्लुक कैसा रहा जब आप इस सारी एडिक्शन का शिकार हो रहे थे? वैसे तो ताल्लुक सबके साथ अच्छा है, लेकिन थोड़ा जब मूड ऑफ हो जाता है इसको देखने के बाद, तो ज्यादातर अकेले रहना और इस तरह की चीजें वगैरह कभी होती हैं? ये थोड़ा लॉन्ग टाइम में जाके, स्टार्ट में नहीं हुआ था, थोड़े कुछ सालों बाद जाके ये चीज़ मुझे होना शुरू हुई थी मेरे साथ। क्योंकि आप जैसे मैंने बताया ना, इसके काफ़ी इफेक्ट्स होते हैं, तो उस इफेक्ट्स की वजह से फिर काफ़ी आहिस्ता आहिस्ता फिर मैं थोड़ा लोगों से थोड़ा मिलना जुलना कम हुआ है इसकी वजह से, मतलब कि उसके साइड इफेक्ट्स की वजह से थोड़ा ये होता है। अच्छा, पॉन्स देखने के बाद दिमाग में क्या सोच आती थी, क्या हुआ? बेसिकली आप, मतलब कि आपको पता है एक एज होती है, उस एज में आप देख रहे होते, आप ना चाहते हुए भी नहीं छोड़ पा रहे होते, क्योंकि ये चीज़ की एक्सेस इतनी ओपन है कि मतलब कि कोई इंसान की मर्जी है, वो देख रहा है, कोई इसको कोई रोक नहीं सकता, या फिर कोई ड्रग्स उस तरह नहीं है, फिजिकली आपको बाय करना पड़ रहा है, आपके पास एक मोबाइल है, टैबलेट है, उसमें जब मर्जी चाहो आप उसको एक्सेस कर सकते हो। इससे निकलने के लिए कभी कोई कोशिश की? घर वालों को पता था कि आप पॉन्स जो हैं वो पॉर्न की एडिक्शन में जो है वो आ गए हुए हैं, ऐसा कुछ? घर वालों को नहीं पता था, उनको तो काफी एंड पे जाके आपने खुद उनको शेयर किया कि आपको ये मसला जो है वो हो रहा है? नहीं, एक दफा मतलब कि खुद ही उनको पकड़ लिया उन्होंने आपको ये करते हुए। अच्छा, ठीक है, ये बताइए कि नॉर्मली कितने घंटे जो थे वो लग जाते थे आपको? 2-4 घंटे, आधा घंटा पॉन्स में, या इससे बहुत ज्यादा क्या था? मोस्टली जो मेरा टाइम था ना, मैं रात के